रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिला आखिर में मजबूर होके अपनी बहन के कमरे में गया था कि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के उस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सीन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सीन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो कोई आना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रही हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सराग ढूंढने लगा ताकि मैं इंदर उन दोनों को देख सकूं कि इंदर आखिर चल किया रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं, और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, कनीज मुझे पता है तुम इंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग इंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भला ऐसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में से कोई शोर संकेत जाग ना जाए। और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन की इंदर से आवाज़ आई, भाई आप गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है ये तैमूर है ना वो आवारा लड़का, उसे के साथ तुम रंगरलिया मना रही थी। तुम्हारी भला ऐसी मैं है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के आ जाऊंगा अभी। फिर कनीज़ ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनीज़ ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हिले भी वो भी रका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठा मोटा गुस्सा किया। मुझे पहले शक था अपनी बहन पर कि शायद वो उस तरह के काम में मुलविस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथ उसे देख लिया था। उसके पास न करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये सब कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शोर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। फिर ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। उम्मी और अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डाले गए। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म न करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ। तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो ये तुम काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं उम्मी और अबू को उठाकर लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा। खुद को बना सकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रको रको, मेरी बात तो सुनो पहले। फिर मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात भी बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, मैं वो कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज, ऐसा ज़ुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी।
उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें सुकून जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन मेरी पहली शर्त सुन लो। मैंने बहुत सरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन वो न मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद न आई। मैं ऐसा ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी ही पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। किसी के कहने में न आ जाए और ये काम न कर ले। आखिरकार वही ही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस आंख लग गई थी। उम्मी ने कहा कि अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी उम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। और फिर मैं उसी मौका की तलाश में था कि कब वह दिन आए कि मैं उम्मी के साथ खैर। फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई, आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पे के बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उसका नाम आलिया है और वो उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सोडा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसलीस है तुमसे बात कर सको, और फिर दुकान पे मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। और फिर घर जा के आलिया ने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहा कि यूसुफ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो, न रात भर तुम्हें याद करती रहती हैं। मैंने कहा, आलिया, मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो नहीं मिलते हैं कि वहाँ जाके हम मिल लें। फिर आलिया ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पेशे कपास की फसल लगी हुई है। अगर इस कपास की फसल में कोई